यूएन रिफॉर्म के ऐतिहासिक उलटफेर के लिए ब्रिटेन आया सामने। ऋषि सुनक सरकार ने दिखा दिया आईना। यूएन में भारत को लेकर खड़ा हुआ नया बखेड़ा। अब मिलकर रहेगा वीटो। भारत पर टिक गई है पूरी दुनिया की नजरें। G4 देशों में जर्मनी, ब्राजील, भारत, जापान में से किसको सबसे पहले मिलेगा वीटो? वीटो की रेस में कितने प्रतिशत मिला है भारत को वोट? भारत के वीटो के लिए चीन बना हुआ है सबसे बड़ा रोड़ा। भारत की यात्रा के बाद यूएन प्रेसिडेंट पहुंचेंगे चीन। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के लिए जो भारत आवाज उठा रहा था, आखिरकार अब उस पर पहल किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। भले ही यूनाइटेड नेशन का भारत मौजूदा वक्त में सदस्य ना हो, लेकिन फिर भी यूएन में ऐतिहासिक उलटफेर के लिए अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करी है। और इसी बीच ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म पर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और पूरे यूनाइटेड नेशन को अपने सर पर उठा लिया है। इस बार यूएन रिफॉर्म कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तस्वीर बदलने के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि स्थायी सदस्यों के अलावा लगभग सभी देश यूएन के कार्यों को संदेह भरी नजरों से देखने लगे हैं। दोस्तों, जब यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके अमेरिका की मंशाओं पर पानी फेर दिया था, तभी इस दुनिया को वीटो का असली पावर समझ में आया था। वीटो पावर के चलते रूस ने अमेरिका को जो बड़ा झटका दिया था, उससे यूनाइटेड नेशन में बैठे सभी स्थायी सदस्यों की आंखें खुल गई थी। भारत 70 सालों से खुद को भी स्थायी सदस्य बनाए जाने के लिए मांग कर रहा है। भारत को कई साल पहले ही यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर मिल चुका होता, लेकिन चीन ने हमेशा ही भारत के वीटो का खेल बिगाड़ा है। लेकिन भारत अपनी जो कूटनीति दुनिया के सामने जाहिर कर रहा है, उससे चीन के बगावत के बावजूद भी भारत को अब वीटो पावर हासिल करने से रोक नहीं पाएगा। दरअसल अब भारत के लिए ऐतिहासिक उलटफेर के लिए शुभ संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। यूएन का रिफॉर्म हुआ तो उसमें भारत को स्थायी सदस्यता मिलने का सबसे ज्यादा चांस है। इसे पता लगाने के लिए किस देश को सबसे पहले स्थायी सदस्य बनाया जाएगा, इसके लिए अमेरिका के अटलांटिक काउंसिल ने 61 देशों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सर्वे भी करा है, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उधर यूनाइटेड नेशन का सिद्धांत है कि किसी भी प्रस्ताव पर जब तक यूनाइटेड नेशन के 5 स्थायी मेंबर्स, जिनमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, अपनी सहमति जाहिर नहीं करते, तब तक यूएन से उस प्रस्ताव को पास नहीं कराया जा सकता। लेकिन एक बार फिर से ब्रिटेन की ऋषि सुनक वाली सरकार भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए पूरे यूनाइटेड नेशन के खिलाफ मुहिम शुरू कर चुकी है और ऐसे तर्क दिए हैं कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं इसी हफ्ते यूएन के प्रेसिडेंट क्रोसी भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से होने वाली है। दिसंबर 2022 में जब भारत को एक महीने के लिए यूएन का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त भी जयशंकर की मुलाकात केरोसी से हुई थी और इसके बीच यूनिफॉर्म पर लंबी बहस हुई थी। यूएन के प्रेसिडेंट का मानना है कि अब रिफॉर्म करना और भारत को स्थायी मेंबर बनाना यह यूनाइटेड नेशन के महत्व को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी कदम हो गया है। वहीं अब जो यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेकर नई खबर आई है, वह ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन ने फिर से भारत के स्थायी सदस्यता में सहयोग दिया है। दरअसल ऋषि सुनक सरकार के ब्रिटिश हाई कमिश्नर अलेक्जेंडर एलिस ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि यूएन को इफेक्टिव बनाने के लिए अब इसका रिफॉर्म करना जरूरी हो गया है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस संगठन में रिफॉर्म करना तो कठिन है, लेकिन जिस संगठन का निर्माण आज से 70 साल पहले किया गया हो, उसके सिद्धांत आज भी पूरी तरीके से कारगर हो, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए यूएनएससी की स्थापना की गई थी। वहीं ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा भी यह कहा गया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाने के लिए हमेशा ही अपना सहयोग दिया है। 90 के दशक में भारत ने दुनिया भर की कंपनियों को अपने देश में व्यापार करने की रोक लगा रखी थी, लेकिन जब उनसे कहा गया कि अब भारत को दुनिया की कंपनियों के लिए अपने देश के दरवाजों को खोल देना चाहिए, तो भारत ने पूरी दुनिया को अनुमति दी थी कि भारत में व्यापार कर सकते हैं। इसलिए अब भारत की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। वहीं भारत के अलावा और कई देश हैं जिनको यूनाइटेड नेशन का स्थायी मेंबर बनाए जाने की मांग तेजी से उड़ रही है, जिनको G4
देश के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है। लेकिन इन सभी देशों में जब भी यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म किया गया तो सबसे पहले भारत को स्थायी मेंबर बनाया जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में यूएन रिफॉर्म को लेकर एक सर्वे किया गया था, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे, यानी कि सबसे ज्यादा चांस भारत को यूएन में शामिल किए जाने के हैं। वहीं यूएन के प्रेसिडेंट 29 जनवरी को भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर वे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। अब देखना दिलचस्प है कि भारतीय विदेश मंत्री यूएन प्रेसिडेंट के बीच रिफॉर्म को लेकर किस स्तर की बातचीत होती है। वहीं खबर यह भी है कि प्रेसिडेंट भारत से सीधे चीन पहुंचेंगे। भारत को अभी तक चीन की वजह से ही ना तो स्थायी सदस्यता मिल पाई है और ना ही वीटो। रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये चारों देश भारत को यूएन में शामिल कराने का पूरा सहयोग जाहिर कर चुके हैं। लेकिन चीन अपने वीटो का इस्तेमाल करके हर बार भारत को यूएन में एंटर होने से रोक देता है। तो अब ये सवाल उठे हैं कि भारत के दौरे के बाद जब भी यूएन के प्रेसिडेंट चीन पहुंचेंगे तो क्या वहां पर यूएन रिफॉर्म को लेकर कोई बातचीत होगी। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं जो तेजस डील से जुड़ी है। दरअसल काफी लंबे समय से अर्जेंटीना भारत के मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट LCA तेजस को खरीदने पर विचार कर रहा है। उधर जब अर्जेंटीना की ओर से 12 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए टेंडर जारी किया गया तो उसमें कई देशों ने अपने लड़ाकू विमानों को बेचने के लिए अर्जेंटीना के सामने पेशकश की थी। लेकिन अर्जेंटीना ने अंत में 3 फाइटर जेट को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें भारत का LCA तेजस, चीन का JF-17 और US का F-16 शामिल है। लेकिन अर्जेंटीना का पूरा फोकस LCA तेजस और JF-17 पर टिका है। इन्हीं दोनों लड़ाकू विमानों में से किसी एक को अर्जेंटीना की वायुसेना में शामिल किया जाना है। चीन अर्जेंटीना को JF-17 के साथ कई और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा कर रहा है ताकि अर्जेंटीना को JF-17 लड़ाकू विमान की तरफ आकर्षित किया जा सके। कई बार अर्जेंटीना की मीडिया की ओर से यह खबरें आई है कि तेजस विमान की डील फाइनल स्टेज तक पहुंच गई है। वहीं अब खबर है कि इसी साल इंडिया एरोस्पेस में अर्जेंटीना एयरफोर्स के ऑफिसर और साथ ही टेक्निकल टीम भारत के दौरे पर आने वाली है। वहीं आपको बता दें कि पहले भी अर्जेंटीना के फाइटर पायलट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा कर चुके हैं, जहां पर तेजस विमान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण किया गया था। लेकिन उस वक्त अर्जेंटीना के माइंड में चीन का JF-17 भी चल रहा था, इसलिए बस ऊपर से ही तेजस पर इन्होंने रिसर्च किया था। तो वहीं अब ये जब एरोस्पेस इंडिया में आएंगे या फिर से तेजस विमान के बारे में बारीकी से जांच करने वाले हैं। उधर अर्जेंटीना के एयरफोर्स के द्वारा JF-17 का रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। इसके लिए अर्जेंटीना की टेक्निकल टीम और पायलट चीन गए हुए थे। वहीं दौरे के बाद अर्जेंटीना के सेना प्रमुख के द्वारा JF-17 को लेकर कई बड़े क्वेश्चन उठाए गए थे, क्योंकि इसके बॉडी में कई क्रैक देखे गए। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।